लीड स्टोरी में बात नाम और नाम को लेकर हो रही सियासत की। देश के नाम को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत कांग्रेस के एक आरोप से हुई, जिसमें कहा गया कि G20 समिट के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अब इसका विरोध हो रहा है। इसके साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई है, क्या केंद्र की मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाली है? नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। भारत का नाम अगर हम भारत नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया, मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ। जम्बू द्वीप, भारत खंड, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। प्राचीन काल से भारत भूमि के कई नाम रहे हैं। अब देश के नाम को लेकर भी सियासी तलवारें खिंच गई हैं। सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश का नाम बदलना चाहती है, जो देश के संघीय ढांचे पर हमला है। कांग्रेस ने दलील दी कि G20 समिट के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जबकि इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाना चाहिए था। इसके बाद कांग्रेस के सहयोगी दलों ने इसे इंडिया गठबंधन से जोड़ते हुए देश का नाम बदलने की कोशिश को भाजपा की बौखलाहट करार दे दिया, जबकि भाजपा नेताओं के मुताबिक इंडिया शब्द औपनिवेशिक गुलामी की याद दिलाता है। डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री खुद इंडिया नाम से डरे हुए हैं। और आप थोड़ा गौर करके देखो कि जिस दिन से इंडिया नामक गठबंधन बने हैं हमारा देश में, मोदी जी की नफरत इंडिया के खिलाफ बढ़ते गए हैं। इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे, इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। ये आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है, जिसने आजादी के बाद भारत के संविधान को जिस ढंग से तोड़ा मरोड़ा, यहां तक कि आपातकाल लगा दिया। इसलिए उनको तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। भारत बनाम इंडिया की चर्चा सियासी अखाड़े से खेल के मैदान और बॉलीवुड तक सुनाई दी। बड़े पर्दे के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर भारत माता की जय लिख दिया, तो दूसरी तरफ क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि टीम इंडिया नहीं, टीम भारत। इस विश्व कप में जब हम कोहली, रोहित और बुमराह के लिए नारे लगा रहे हों, तो उम्मीद है कि हमारे दिल के साथ खिलाड़ियों की जर्सी पर भी भारत लिखा हो। इससे पहले हाल ही में गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इंडिया की जगह भारत बोलने की अपील की थी। ध्यान में रत रहता है वो हमारा देश है, उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। MP छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा यहां हर मुद्दा चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। जाहिर है यहां भी नाम को लेकर जुबानी घमासान शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा को इंडिया शब्द से तकलीफ है। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया कि सभी भारतीयों को भारत के नाम से गर्व होता है, लेकिन सिर्फ कांग्रेसियों को इससे नाराजगी होती है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने भी इंडिया का नाम बदलने को लेकर आपत्ति जताई, जिस पर भाजपा ने कहा कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनको भारत शब्द से आपत्ति क्यों? अभी राष्ट्रपति के द्वारा निमंत्रण पत्र मिला है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निमंत्रण पत्र आता था, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से आया, मतलब इंडिया शब्द से इतनी तकलीफ। कांग्रेस पार्टी को देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, और जब भी भारत का उल्लेख होता है, कांग्रेसियों के पेट में दर्द होने लगता है। तो ये शब्द देख के घबरा रहे हैं कि अरे ये तो रिपीट हो रहा है, ये 47 रिपीट हो रहा है, ये तो इंडिया अब इस देश को फिर से आजाद कर देगा। भारत ये खुद यात्रा निकालते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, तो इन्होंने इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं निकाली? इन्होंने नाम भारत क्यों रखा? और ये तो हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपरा में, संविधान के अंदर भी भारत शब्द का उल्लेख है। पता नहीं इनको भारत से क्या तकलीफ है। ये तो पाकिस्तान प्रेमी लोग हैं, शायद इसलिए इनको भारत से तकलीफ होती है।
अब आप ये भी जान लीजिए कि देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में देश के नाम का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। संविधान में ये इकलौता प्रावधान है जिसमें बताया गया है कि देश को आधिकारिक तौर पर क्या बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर हिंदी में देश को भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा जाता है। ये बात भी गौर करने लायक है कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक के संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सत्र के दौरान मोदी सरकार कोई मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो राहुल, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक कहीं इसके संदर्भ में कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं दिया गया है कि वाकई में सरकार ये करने जा रही है, नहीं करने जा रही है। जयराम रमेश ने एक आशंका जाहिर करते हुए कि चूंकि गठबंधन का नाम इंडिया है, इसलिए अब इसे बदलकर हटाकर सिर्फ भारत रखने की तरफ काम किया जा रहा है। इसको लेकर चर्चा आप देख रहे हैं शुरू हो गई, चाहे क्रिकेटर्स की हो या बड़े नेताओं की हो, चर्चा करना शुरू कर दी है इस पूरे मामले में। इन सब के बीच कुछ रिएक्शंस और भी आए हैं और कुछ ट्वीट्स भी सामने आए हैं। और इसी कड़ी में एक ट्वीट आया है, इंडिया के सहयोगी दल आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नया शिगुफा छोड़ा गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं राघव चड्ढा। उन्होंने ट्वीट किया कि हम अगली बैठक में अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत करने पर विचार कर सकते हैं। यानी सियासत अब इंडिया और भारत के बीच में अटक गई है। इस बीच बीजेपी को अब देश के लिए कोई नया नाम सोचना शुरू कर देना चाहिए, ऐसा राघव चड्ढा ने अपने ट्वीट में लिखा है।